बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, अभी तक आप ये तो जान चुके होंगे कि ईरान में इतनी हिम्मत और हौसला तो है कि अमेरिका और इजराइल को धमका सके, इन्हें डरा सके। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि अगर ईरान बराह रास्त इन ममालिक के खिलाफ जंग में उतरता है तो क्या ईरान में इतनी ताकत है कि वो इनसे एक बड़ी जंग लड़ सके? क्या ईरान के पास ऐसे वेपन्स हैं जो इजराइल और अमेरिका के जदीद तरीन वेपन्स का मुकाबला कर सकें? सो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ईरान के कुछ मेन वेपन्स की बात करेंगे जो किसी भी जंग में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और देखेंगे कि इसके मुकाबले में इजराइल के पास कौन कौन से हथियार हैं। नाज़रीन, ये बात याद रहे कि बात सिर्फ वेपन्स की हो रही है, वरना तालिबान ने तो बगैर जदीद असले के बड़ी बड़ी ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं फाइटर जेट्स की कि फाइटर जेट्स में ईरान के पास क्या कुछ है। फाइटर जेट्स में ईरान के पास जो मेन फाइटर जेट्स हैं, इनमें इस वक्त सिर्फ MiG-29 और F-14 टॉमगैट है। MiG-21 ईरान ने 1991 में हासिल किए थे, जिनसे कुछ इराक के पुराने जेट्स भी शामिल हैं। इस वक्त ऐसे 30 फाइटर जेट्स ईरान के पास मौजूद हैं। MiG-29 एक अच्छा फाइटर जेट तो है, लेकिन ईरान के पास ये MiG-29 काफी पुराने हो चुके हैं। इसी तरह F-14 भी काफी पुराना त्यारा है, जो कि ईरान ने 1954 में अमेरिका से हासिल किया था, जब ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बेहतरीन दोस्ती हुआ करती थी। अमेरिका ने ऐसे 40 फाइटर जेट्स ईरान को दिए थे। ये दोनों ईरान के मेन फाइटर जेट्स हैं, लेकिन ये काफी पुराने हो चुके हैं। इनसे ईरान सिर्फ गुजारा ही कर रहा है, जबकि इनके मुकाबले में इजराइल के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो F-15 ईगल, F-16 और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, और ये सब कमाल के हैं, और ये अमेरिका ने ही इजराइल को दिए हैं। और अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो ईरान के पास 3 किस्म के मेन हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें हैसा शहीद 285 हेलीकॉप्टर है, जो कि एक लाइट अटैक और रिकॉन्सेंस हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर एंटी गन मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है। जबकि ईरान के पास दूसरा हेलीकॉप्टर तूफान के नाम से है, जो कि ईरान ने अमेरिका के AH-1C कोबरा की बेस पर बनाया है, जो कि ईरान ने किसी जमाने में अमेरिका से ही खरीदा था। नाज़रीन, तूफान हेलीकॉप्टर ईरान ने 2010 में रिवील किया था, और यह हेलीकॉप्टर नए लेजर सिस्टम, रॉकेट लॉन्च, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, मल्टी डिस्प्ले मॉनिटर और सेंट्रल स्मार्ट आर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मौजूद है। जबकि ईरान के पास तीसरा हेलीकॉप्टर पन्हा 2091 के नाम से मौजूद है, जो कि अमेरिका के बेल AH-1 सुपर कोबरा पर बेस्ड है। ऐसे ईरान के पास 50 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन ईरान ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया है। ईरान मजीद ऐसे हेलीकॉप्टर्स बनाने का कोई इरादा नहीं रखता। नाज़रीन, एक्चुअली ये अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स पर बेस नहीं, बल्कि ईरान ने अमेरिका के ही हेलीकॉप्टर को जस्ट ओवरऑल करके या मजीद अपग्रेड करके कई सालों के लिए सर्विस में शामिल कर लिया था। जबकि इसके मुकाबले में इजराइल के पास जो लड़ाका हेलीकॉप्टर्स हैं वो AI-64 अपाची हेलीकॉप्टर, जिसे दुनिया का बेहतरीन हेलीकॉप्टर तो माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये हेलीकॉप्टर बगैर लड़े ही खुद ही क्रैश होते जा रहे हैं, जो कि टेक्निकल फेलियर की वजह से है। इसके अलावा इजराइल के पास एंटी सरफेस वारफेयर लड़ने के लिए इस कोर्स का ही S-60 हेलीकॉप्टर मौजूद है। मेन बैटल टैंक्स की अगर बात की जाए तो मेन बैटल टैंक्स में ईरान के पास एक अच्छी भली तादाद मौजूद है। ईरान के पास करार मेन बैटल टैंक है। ये टैंक सोवियत मेड मेन बैटल टैंक है और T-72 पर बेस्ड है। इसके साथ साथ इस टैंक में दुनिया के दूसरे बेहतरीन टैंक के अंसर भी मौजूद हैं, जिनमें T-90 टैंक, F-1 अब्राम टैंक और ब्रिटिश चैलेंजर 2 शामिल है। ऐसे ईरान के पास 100 टैंक मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान के पास 200 टैंक T-72 हैं, जो सोवियत मेड हैं। 500 T-72 रकास टैंक हैं, जो कि सोवियत मेड T-72 का ही ईरानियन अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें गन T-80 UD टैंक की लगाई गई है। 100 जुल्फकार 1 टैंक है, 100 जुल्फकार 3 टैंक है। ये ईरान के खुद के बनाए हुए टैंक हैं, जो कि M-60 पर बेस्ड है। ईरान के पास 300 साफिर 74 टैंक हैं, जो कि T-55 टैंक पर बेस्ड है, जो कि ईरान ने खुद बनाया था। तो नाज़रीन, कुल मिलाकर ईरान के पास ये नए पुराने 1500 से ज्यादा टैंक मौजूद हैं। जबकि इसके मुकाबले में इजराइल के पास मरकाबा 345 टैंक मौजूद है, जिनकी टोटल तादाद 490 है, जिन्हें दुनिया के बेहतरीन और जदीद तरीन टैंकों में शुमार किया जाता है। ताहम हमास जैसी छोटी फोर्सेस से भी ये टैंक मार खा चुके हैं। जबकि ईरान के अगर नेवी की वारशिप्स की बात की जाए तो ईरान के पास 4 कॉर्वेट्स हैं, जो कि मिसाइल कॉर्वेट हैं, जिनमें शाहिद सुलेमानी, अबू मेहदी, सैयद शिराजी और हसन बाकरी शामिल हैं। ये चारों कॉर्वेट्स 600 टन की हैं,
जो कि ईरान ने खुद ही बनाई हैं और रिसेंटली इन्हें ईरान ने अपनी सर्विस में शामिल किया है। ये जदीद तरीन ईरान की मिसाइल कॉर्वेट्स हैं, जबकि इसके मुकाबले में इसराइल के पास सार 4, सार 4.5, सार 5 और सार 6 क्लास मिसाइल बोट्स या कॉर्वेट्स मौजूद हैं, जो कि इसराइल की ये जदीद तरीन कॉर्वेट्स हैं। रिसेंटली ईरान और इसराइल के दरमियान जो लड़ाई हुई है, इसकी वजह भी यही इजरायली कॉर्वेट्स बनी है, क्योंकि इराक की तरफ से एक ड्रोन दागा गया था, जो कि इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने दागा था, जिसे ईरान ही बैक करता है। ये ड्रोन बिल्कुल इसी सार क्लास कॉर्वेट के नजदीक जाकर गिरा था। अगर इसमें इसराइल की जदीद तरीन कॉर्वेट तबाह हो जाती तो ये इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान समझा जाना था। ताहम इसके बाद इसराइल ने ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया, जो कि शाम में मौजूद है, और फिर जिसके जवाब में ईरान ने ड्रोन अटैक किया। तो दोनों मुल्कों के पास चाल की तादाद में जदीद तरीन कॉर्वेट्स मौजूद हैं और फास्ट अटैक क्राफ्ट में ईरान के पास 11 फास्ट अटैक क्राफ्ट मौजूद है, जबकि इसराइल के पास 5 फास्ट अटैक क्राफ्ट मौजूद है। ईरान की अगर सबमरीन्स की बात की जाए तो ईरान के पास कई मिड क्लास सबमरीन्स हैं, जो कि छोटी सबमरीन्स होती हैं, लेकिन जो ईरान की मेन सबमरीन है यानी मेन अटैक सबमरीन है, इनमें कायरो क्लास सबमरीन है, जो कि काफी अर्सा पहले ईरान ने ली थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इस टाइम ये एक्टिव है या नहीं। लेकिन ईरान अपनी भी एक सबमरीन पर काम कर रहा है, जो कि फतह क्लास सबमरीन है। ऐसे ही 4 सबमरीन ईरान बना रहा है, जिनमें से एक एक्टिव भी कर चुका है। ये ईरान की खुद की डिजाइन की हुई सेमी हैवी सबमरीन है, जो कि समंदर में 250 मीटर की गहराई तक जा सकती है, जबकि इसके मुकाबले में इसराइल के पास डॉल्फिन क्लास सबमरीन मौजूद है, जो कि 5 की तादाद से है, जबकि इसराइल मजीद सबमरीन भी डेवलप कर रहा है। ड्रोन्स की अगर बात की जाए तो ईरान के पास कई किस्म के ड्रोन्स हैं, लेकिन जो नोटेबल ड्रोन्स हैं वो शाहिद 129 ड्रोन है, जो कि अमेरिका के मशहूर ड्रोन MQ-9 ड्रोन की कॉपी है। ये एक लॉन्ग रेंज ड्रोन है, जो कि मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा भी ले चुका है और ये मिसाइल्स और बॉम्ब कैरी कर सकता है। इसके अलावा ईरान के पास शाहिद 136 ड्रोन है। ये कामिकाजी ड्रोन है, जिसे आप सुसाइड ड्रोन भी कह सकते हैं। इसराइल के खिलाफ जो 200-300 ड्रोन छोड़े गए थे वो यही ड्रोन थे। इसके अलावा ईरान के पास महाजर 6 ड्रोन है। ये भी एक सर्विलेंस अटैक ड्रोन है, जबकि इन ड्रोन्स के मुकाबले में इसराइल के पास भी काफी सारे ड्रोन्स मौजूद हैं, जैसा कि हरमस 900, हरमस 450। इसराइल के पास सुसाइड ड्रोन्स की भी अच्छी भली तादाद मौजूद है। अगर मिसाइल्स में देखा जाए तो मिसाइल्स में ईरान ने काफी तरक्की की है। ईरान के पास कई किस्म के मिसाइल्स हैं, जैसे कि खुरमशार मिसाइल्स, जो कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के दरमियान है। नज़र ये मल्टीपल वारहेड कैरी कर सकता है। इसके अलावा गजल 10 MRVM है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक है। नज़र ये शहाब 3 का इम्प्रूव्ड वर्जन है। अमाद मिसाइल ईरान के पास मौजूद है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। शहाब 3 मिसाइल है, जिसकी रेंज 1200 से 2100 किलोमीटर तक है। ये ईरान के अपने बनाए हुए सारे मिसाइल्स हैं। ईरान के पास फतह 313 मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये भी ईरान का एक बेहतरीन मिसाइल है। इसके अलावा ईरान के पास 2 और मिसाइल्स हैं, जो कि रिसेंटली ईरान ने रिवील किए हैं, जो कि ईरान के बेहतरीन और खतरनाक तरीन मिसाइल्स हैं, जो कि खैबर शिकन मिसाइल है। खैबर शिकन तो इसराइलियों के लिए नाम ही काफी है। इसराइली अच्छे से जानते हैं कि खैबर शिकन का मतलब क्या है। तो ये खैबर शिकन मिसाइल, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, ये ईरान ने खुद ही डेवलप किया है। दूसरा जो ईरान के पास मिसाइल है वो फतह मिसाइल है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये भी ईरान ने रिसेंटली डेवलप किया है। तो नाज़रीन, मिसाइल्स में ईरान ने काफी तरक्की की है और ये मिसाइल्स ईरान के दुश्मनों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ईरान ने एंटीशिप मिसाइल्स का भी काफी बड़ा जखीरा जमा करके रखा है, जो कि ईरान ने चीन के साथ मिलकर बनाए हैं और कुछ चीन से खरीदे हैं और कुछ चीन के मिसाइल्स को डेवलप करके यानी अपग्रेड करके खुद ही बनाए हैं, जिनमें सुपरसोनिक, सबसोनिक, एंटीशिप मिसाइल्स शामिल है। दूसरी तरफ इसराइल के पास भी काफी मिसाइल्स मौजूद हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ईरान कई चीजों में इसराइल से कमजोर नजर आता है, जैसा कि एयर वारफेयर में ईरान इसराइल से कमजोर नजर आता है। बाकी अगर ग्राउंड वारफेयर या नेवल वारफेयर की बात की जाए तो ईरान इसराइल को इन मैदानों में काफी टफ टाइम दे सकता है। नाज़रीन, अरबों की तरह नहीं कि अरब ममालिक माजी में मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ते रहे और मार खाते रहे। ईरान इसराइल को काफी टफ टाइम दे सकता है। नाज़रीन, अगर मैं यहाँ पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है एक अच्छे और ईमानदार लीडर की, और इसके अलावा हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।